हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। और जिसमें आप देखते हो आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी स्टडी मटेरियल से ही ज़रूरी हैं और उससे जुड़े हुए हैं। तो देखो, आज के जो चैप्टर है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। उनकी इंग्लिश की बुक जो है हॉर्नबिल, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो हम इसको देखेंगे कि क्या हमें ये कहानी बताना चाह रही है, इसका मीनिंग क्या है। देखो, अगर हम इस की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना और आप इसे लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप कि ये पसंद आए आप लोगों को और दोबारा से देखना मज़ा आएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है। देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये एक स्टोरी है, मतलब एक महिला का बारे में इसमें बताया गया है कि वो कैसी है, वो क्या थी। देखो, जैसे कि आप पता है, आप बच्चे हो और आपके जो दादी दादा है, आपका उनके साथ एक बॉन्ड होता है। मतलब एक तरह से आपका रिलेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कितना मज़ा आता है उनके साथ। तो कुछ इसी तरह की कहानी है ये, जिसमें एक बच्चे ने अपने दादी के बारे में बताया है कि किस तरह से वो उनके साथ रहते थे, कितना प्रेम था उनमें। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार कहानी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें खुशवंत सिंह इसके राइटर है जो कि इस कहानी को बताते हैं। देखो, जैसे कि वो शुरू करते हैं, शुरू में ही आपने देखा है कि एक डिस्क्रिप्शन आता है कि वो किस तरह से अपने दादी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो बोलते हैं कि उनकी जो दादी थी बिल्कुल औरों की, मतलब ऐसे थी व्यक्ति की दादी, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी भी एक वृद्ध महिला थी। मतलब वो कहते हैं कि भाई एक ओल्ड लेडी थी, जाहिर सी बात है, तो भाई दादी है तो ओल्ड ही होगी। और वो बोलते हैं कि उनके फेस पे इतनी सारी झुर्रियाँ थी और बहुत ज़्यादा वो बुढ़िया लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्ध थी वो। जब से ही वो उन्हें जानते हैं, वो बोलते हैं कि जब से उन्होंने देखा है उनको, वो उनको ओल्ड ही नजर आई है ना। उनको मतलब यकीन ही नहीं होता कि उनकी दादी कभी जवान होंगी। वो कहते हैं कि लोग कहा करते हैं कि जब वो बहुत जवान थी तो बहुत सुंदर लगती थी, है ना। उनके एक हस्बैंड यानी कि एक पति भी थे, तो उनको ना विश्वास ही नहीं होता। मतलब यार, कैसा बच्चे ही, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी दादी कभी जवान भी थी, सुंदर भी थी। तो देखिए यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, छोटे बच्चों को इतना कहाँ समझ होती है। तो देखो, वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी का जो चित्र होता था वो एक मतलब टंगा होता था वहाँ पे उनकी बैठक के पास। तो जब वो उस फोटो को देखते तो उसको बड़े देखते हो, उसमें कैसा था, मतलब उनका एक फेस बहुत मतलब बड़ा सा, लंबी सी दाढ़ी थी और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, है ना। मतलब इतनी लंबी दाढ़ी थी, बिल्कुल उनकी चेस्ट तक आती थी वो। और वो मतलब कम से कम 100 साल की आयु से भी ज्यादा दिखाई देते थे, मतलब इतना ओल्ड वो उन्हें लगते थे। तो कहते हैं कि वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके कि कोई पत्नी और बच्चे होंगे। मतलब वो दादाजी को ही बोलने लग गए कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि भाई उनके भी कभी बच्चे होंगे या फिर पत्नी होगी। मतलब यार, ये बच्चा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब देखो, वह ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि उनके बहुत से नाती पोते हो। मतलब वो बोलते हैं कि उनके दादाजी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत सारे पोते हो उनके। अब वो बोलते हैं, जहां तक कि जो उनकी दादी का सवाल है, वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत ही बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताती जो वे खेला करती थी जब वह छोटी थी। अब उनका क्रियाओं के रूप में ये सब बिल्कुल भद्दा सा तथा असामान्य या दिखाई पड़ता था और हमें उन्हें पैगंबर की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। मतलब जब उनकी दादी उन्हें बताती है ना कि भाई मैं बचपन में ये खेलती थी, वो खेलती थी, तो वो बोलते कि मुझे यकीन ही नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे लगते जैसे कि वो मुझे कोई कहानी सुना रही होगी। पता नहीं कैसे बच्चे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अब जैसे अब भी हमें भी मजा आता है यार अपने दादा दादा की कहानी सुनने में, ठीक है। अब देखो, वो बोलते हैं कि वो हमेशा छोटी सी एक मोटी सी मतलब तक झुकी हुई थी। मतलब एक मतलब उनका हाइट जो थी बहुत छोटी थी, थोड़ी हेल्थी थी वो और झुकी हुई थी वो। उनका चेहरा मतलब झुर्रियों से लगा हुआ था, हर जगह पे लाइंस बनी हुई थी। मतलब नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास ना था कि वह हमेशा वैसी ही थी। मतलब उन्हें बिलीव ही नहीं था कि वो कभी जवान रही होगी। हमेशा ही उन्होंने उनको बुढ़ा देखा है ना। अब वो बोलते हैं कि पिछले 20 सालों से उनकी उम्र जैसे ठहर सी गई थी, वैसी की वैसी नजर आती थी। वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वे सदैव ही बहुत अट्रैक्टिव लगती थी उनको। मतलब जैसे उनके बिल्कुल सफ़ेद सा, मतलब उन्होंने कपड़े पहने हुए होते थे बिना किसी दाग धब्बे के, बहुत सुंदर सी, मतलब कहते हैं ना एक जो अलग से ही नज़र आता है, तो ऐसी वो दिखती थी उनको। और वो बोलते हैं कि
कि झुकती हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा का माला लेते वो माला को फेरते हुए नजर आती थी, है ना। और अपने मुंह से उनके जो लिप्स थे हमेशा हिलते ही रहते थे, भजन वगैरह, मतलब भगवान को याद ही करता रहती थी। अब भी उनके बाल बहुत सफेद, जैसे चांदी होती ना वैसे सफेद थे उनके बाल। वो कहते हैं, अब भाई अपनी दादी माँ का वो वर्णन कर रहे हैं तो आप देख सकते हो जो किस तरह से बता रहे हैं। अब देन वो कहते हैं कि वो मतलब दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी और सुंदर लगती थी, जैसे कोई मौसम जो होता है ना, प्राकृतिक चित्र होता है पर्वतों में, जैसे बर्फ होती है ना, शांत सी, पवित्र सी, ऐसे वो नजर आती थी उनको। फिर वो बोलते हैं कि जब उनकी दादी माँ और वो जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, है ना। उनके माता पिता जब वो शहर चले गए तो वो अपनी दादी माँ के पास ही रहने लगे, है ना। फिर देन उसके बाद क्या हुआ कि वह मुझे सुबह ही जगा देती और स्कूल जाने के लिए तैयार करती वह उनको। वो उन्हें गाना गाती, जब वो उन्हें उन्हें नहलाती, भजन गाया करती। वो मतलब हमेशा सुनते रहते अपने दादी माँ को भजन करते हुए। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत अच्छा फील होता, उनकी आवाज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन मैंने उन्हें याद करने की कभी चिंता नहीं की। मतलब वो उन भजनों को सुनते तो थे पर लेकिन कभी याद नहीं करा उन्होंने। फिर वह मेरे लिए लकड़ी की तख्ती, जिसे कि उन्होंने पहले से ही धो दिया था और पांडु मिट्टी से पोत दिया था, एक छोटी सी मिट्टी की दावत और एक लाल कलम, मतलब उनके लिए वो बैग तैयार करती है जिसमें एक स्लेट लगती है और चौक पेन वगैरह सब, वो उनको बांध के दे देती। फिर वो क्या करती, फिर बाहर से थोड़ा सा मक्खन लेकर वो क्या करती, मक्खन और चीनी लेके जो रात की चपातियां बच जाती रोटियां उन पे वो लगा देती। फिर वो दोनों चलते स्कूल साथ में, है ना। और बोलते हैं कि उनकी दादी हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी और उनके, क्योंकि स्कूल के बगल में एक मंदिर था, तो जब वो अपने स्कूल में का ख ग ABCD सीख रहे होते तो उनकी दादी उस मंदिर में बैठी रहती, भजन कीर्तन करती रहती। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो उनके साथ हमेशा रहती थी। और जब टाइम मतलब पूरा हो जाता, ओवर हो जाता, जब हम दोनों साथ में आते वहां से, है ना। और उस वक्त कुछ गांव के जो कुत्ते थे वहीं पे मंदिर के पास खड़े रहते और उनकी दादी का इंतजार करते, और दादियाँ जो चपाते उनके साथ लेकर आई थी वो उनको देती रहती। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, वो पीछे पीछे भी आते डॉग्स। अब देन वो बोलते हैं कि जब मेरे माता पिता आराम के शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। ये हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु रहा। यद्यपि हम एक कमरे में ही रहते थे, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। मैं एक मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे और उन्होंने शहर के मकान के प्रांगण में गौरैयों को चुग्गा खिलाने शुरू कर दिया। मतलब भाई शहर आ गए जब उनके माता पिता ने उन्हें बुलाया। अब भाई गांव जैसा माहौल तो उन्हें मिल नहीं सकता था वहाँ पे। अब भाई ना उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल जा सकती थी, ना उनके डॉग्स थे जिन्हें वो खाना खिलाती। हाँ कुछ गौरैया मिलती, यानी कि चिड़िया वगैरह होती तो वो उनको खाना खिला देती, ठीक है, तो उनको मतलब दाना डाल देते। अब उन्होंने नया तरीका आजमा लिया था अपना टाइम पास करने का। जब वर्षों गुजर गए हम एक दूसरे से पहले की अपेक्षा, मतलब वही ये बच्चा बड़ा हो गया और उधर उधर जाने लग गया, पढ़ाई लिखाई, तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बट सा गया। मतलब वो जहाँ साथ रहते थे अब बहुत मतलब अलग से हो गए वो, ठीक है। अब जब मैं वापस आता वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने उन्हें क्या सिखाया। वो उन्हें अंग्रेजी में कुछ बताते कि भाई मेरे को विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है, थ्योरी ये बताई गई हैं। अब भाई उन्हें ना समझ ही नहीं आती है पढ़ाई, भाई पुराने समय की दादी थी तो अब उन्हें क्या पता चलता है ये भी पढ़ाइयाँ होती हैं। तो उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ धार्मिक चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं बच्चों को। एक दिन वो बोलते हैं कि एक दिन मैंने स्पष्ट बता दिया कि हमें संगीत की शिक्षा दी गई। वे इसे सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गई। उनके लिए तो संगीत का संबंध दुष्टता का कामुकता से था। वो बोलते कि संगीत बहुत ज़्यादा बेकार है, ये तो बस बेकार और वैश्यों का काम होता है। मतलब बच्चों को क्या सिखाना, ये बेकार चीज़ होती है, उनका मतलब था दादी माँ का। अब कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब उनकी अस्वीकृति थी। इसके बाद तो मैं मुझसे कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा ही उनकी बातचीत कम हो गई जब वो शहर आने। अब देन फिर वो फिर बताते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो मुझे स्वयं के लिए एक कमरा दे दिया गया, मतलब वो वहीं पे रहने लगे, है ना। अब उस टाइम पे जो उनकी दोस्ती थी कहीं ना कहीं टूट सी गई। अब भाई वो बच्चा बिल्कुल ही अलग चले गया, उनकी दादी माँ घर में अकेली हो गई थी।
फिर उसके बाद क्या था, अब बातचीत भी कम हो गई, जाहिर सी बात है। अब वो क्या करती कि केवल कभी कभी ही अपने चरखे को चलाना अब उन्होंने बंद कर दिया। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक बस वो अपने चरखे के बगल में बैठे हुए काटती रहती, भजन गाती रहती। केवल मात्र तीसरे पहर को ही वह गौरैया को दाना खिलाने के लिए ही थोड़े समय आराम करती थी। मतलब शाम होते ही वो थोड़ा सा आराम करती, दाना खिलाती, बाकी समय वो बेचारी काम करती रहती। उतने ही समय सैकड़ों छोटे छोटे चिड़िया अपने वास्तविक चहचहाहट को शोरगुल करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती। कुछ आती और उनकी टांगों पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर बैठती, यहाँ तक कि कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती। वह मुस्कुराती रहती थी, लेकिन कभी भी उनका शू शू करके भगाती नहीं। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता उस टाइम पे जब वो चिड़िया उनके पास आकर बैठा करती थी। जब और आगे अध्ययन करने के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी परेशान हो जाएगी। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूंगा और उनकी शेष आयु के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, किंतु मेरी दादी माँ कह सकती थी। वह यहाँ तक कि बिल्कुल भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर विदा करने के लिए आई, लेकिन ना तो कोई बात की और ना ही कोई भावुकता प्रदर्शित की। उनके होठ प्रार्थना करते रहे, उनका मस्तिष्क भी यानी प्रार्थना उसमें खोया रहा। उनके हाथों की उंगलियां भजन माला के मनकों को जपने में व्यस्त थी। मतलब उनकी दादी माँ ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस उनका माथा चूमा और उन्हें अलविदा कह दिया जब वो विदेश चले गए पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब देखो टाइम कैसे बदलता है। जब वो बच्चा था कितना एंजॉय करते थे, अब देखो बड़ा हो गया, अब दूर चले गया अपनी दादी माँ से। अब बेचारी दादी माँ भी क्या करती, अब वो भी बेचारी अकेली हो गई, बैठी रहती वो एक जगह पे बस। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 5 वर्ष के बाद जब वो अपने घर वापस आए तो उस टाइम पे अवगत करने मिलने के लिए आई। मतलब उनकी दादी माँ ही उनको लेने आई थी वहाँ से। अब वो मतलब एक दिन की भी अधिक बुढ़ी दिखाई नहीं दे पड़ रही थी। अब उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था, और जितना समय तक वह मुझसे अपना बहुपाश में बांधे रहे, वह उनको अपनी प्रार्थना बोलती। मतलब जब तक उन्होंने उसको पकड़े रखा वो प्रार्थना ही बोलती रही। यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनके सर्वाधिक खुशी के क्षण उनके गौरैया चिड़ियों के साथ ही थे। मतलब वो वैसी रही जैसी थी, जैसे वो चिड़िया को खाना खिलाती थी वैसे वो खिलाती रही। अब शाम को उनमें एक परिवर्तन आ चुका था। मतलब अब उन्होंने प्रार्थना नहीं गई, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और वो ढोलक वोलक लेके गाना वाना शुरू कर देती। कई घंटों तक वह उस ढोल को बजाती रहती, थपथपाती रहती और योद्धाओं के घर वापस के गीत गा रही थी। अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए, रोकने के लिए हमने उन्हें समझाया। मतलब भाई बुढ़िया हो चुकी थी वो, है ना, ओल्ड हो चुकी थी, तो इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने रोका कि नहीं, आप को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, सुबह सवेरे वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब क्या था, वह हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि वह ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी दादी माँ तो कुछ अलग ही कह रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने कहा क्योंकि उनके जीवन के अंतिम अध्याय में के समाप्त होने से केवल कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। वह हमसे बात करने में भी और अधिक समय बर्बाद नहीं करने जा रही थी। हमने कोई उनका विरोध नहीं करा। मतलब वो छोड़ने जा रही थी अपनी जगह तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब बोलते हैं कि वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना करती रही। मतलब अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वो प्रार्थना ही कर रही थी उस टाइम पे, और अपनी माला के मनकों को फेरती रही। यहाँ तक कि इससे पहले कि हम कोई आशंका कर सके, उनके होठ हिलना बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया और समझ गए कि उनकी मृत्यु हो गई, है ना। इस तरह से उनकी दादी जो थी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो बोलते हैं कि उनका बिस्तर पर नीचे उतारा और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया, रिवाज के अनुसार लाल कफन से उन्हें ढक दिया। कुछ घंटे तक विलाप करने के पश्चात उन्हें अकेले छोड़कर शवदाह करने के लिए व्यवस्था में लग गए। शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। उनकी दाह संस्कार के लिए तो जाने के लिए सूर्यास्त हो रहा था और उसने उनके कमरे और बरामदे से कुछ सुनहरी रोशनी एक लौ से प्रकाशित कर दिया। हम प्रांगण में आधे रास्ते ही रुक गए। संपूर्ण बरामदे में उनके कमरे में ठीक उस स्थान पर जहाँ पर अभी तक लाल कफन ढकी हुई थी, वहाँ पे गौरैया चिड़िया वहाँ फर्श पर इधर उधर बिखरी हुई सी बैठ गई। उनकी चहचहाहट की आवाज़ अब नहीं थी। हम चिड़ियों की स्थिति देखकर बहुत दुखी हो गए। मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने उनसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दिए, पर लेकिन किसी ने भी उसको नहीं खाया,
ठीक है, अब जैसे ही उनकी दादी को वहाँ से ले जाया गया, वो चिड़िया भी वहाँ से उड़ गई। तो कह सकते हैं कि वो शायद उनको अलविदा कहने आई हों उनके जीवन के उस अंतिम क्षण में। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है और बहुत ही प्यारी कहानी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक बच्चे का अपने दादी माँ के साथ बॉन्ड बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसे शेयर करना अपने दोस्तों में, और हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी आप लोग हमें बताना ज़रूर। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग जब भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।